नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल दैर कोचिंग में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर एनडीए का जो केमिस्ट्री का कोर्स है, यहाँ पर जो हम पहला चैप्टर चल रहा था मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। तो हम लोगों ने मैटर एंड इट्स कंपोजिशन में पिछले वाले वीडियो में देखा था, मैटर की डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ हमने देखा था कि जो मैटर होता है, मैटर जो अपनी स्टेट चेंज करता है, अगर सॉलिड होता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस है तो उसको कोल्ड करके लिक्विड है और लिक्विड को कोल्ड करके हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैटर की स्टेट चेंज होती है। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पर दो वेज होती हैं, दो तरीके से हम मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर था कि टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट चेंज कर सकते हैं, और सेकेंड नंबर था प्रेशर को चेंज करके मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग मैटर देख रहे थे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट चेंज करने में। तो हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अगर हमारा कोई सॉलिड है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने आइस लिया था, तो आइस में क्या है कि सॉलिड है, अगर उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हमारा क्या होगा, आइस जो होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होकर के वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लगेगी। और जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होने लगती है उसको हम लोग बोलते थे मेल्टिंग पॉइंट, राइट। तो ये हमने पिछले वाले वीडियो में मेल्टिंग पॉइंट भी देखा था। इसी तरह से अगला यहाँ पर है कि कोई भी अगर लिक्विड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर लेते हैं, तो वाटर को अगर हम क्या करते हैं, अगर उसे गैसियस में कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो जो वाटर होता है उसको हम हीट करेंगे। तो हीट करने पर एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा वाटर जो होगा बॉयल्स होने लगेगा और बॉयल्स होकर के वेपर में कन्वर्ट होगा। तो उस जिस टेम्परेचर पे बॉयल्स होने लगता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। सो देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। देखिएगा, जैसे मैंने कल कहा था कि यहाँ पर जब भी कोई जैसे सॉलिड होता है और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगता है जिस टेम्परेचर मेल्ट होने लगता है उसके बाद जब मेल्ट होने लगता है सॉलिड, तो उस समय टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट हो जाता है, चेंज नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जब मेल्ट होने लगता है तो जो हीट की दी जा रही है वो हीट कहाँ यूज हो जाती है, जो हमारे सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकलों को तोड़ने में यूज हो जाती है, एनर्जी हीट हो जाती है। तो इस तरह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता था। इसी तरह से यहाँ भी है कि जब भी कोई लिक्विड अगर हमारा बॉयल्स करने लगता है, तो जिस समय बॉयल्स करने लगता है और बॉयल्स होने पर उस समय हीट देने पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो यही कहा गया यहाँ पर, कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। जब बॉइलिंग पॉइंट बॉयल होने लगता है कोई लिक्विड, तो उस समय टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। क्योंकि लिक्विड के बीच में जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, उन पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनको ब्रेक करने में यूज हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज और ना डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड क्या होने लगता है, बॉयल्स होने लगता है और रैपिडली, मतलब यहाँ पर चेंजेस रैपिडली मतलब तेज़ी से वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, वो भी किस प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब यहाँ पर हमारा क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और हमारा कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पे क्या होने लगता है, बॉयल्स होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सो देखिएगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो वाटर होता है, वाटर को अगर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट देते रहेंगे और जब देते देते कहाँ पे पहुँचे, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचते हैं, तो वाटर हमारा किस में कन्वर्ट होने लगता है, बॉयल्स होने लगता है जैसे ही 100 पे पहुँचते हैं। और यही हमारा क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे बॉयल्स होने लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर जो होता है जब इसको हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या करने लगता है, बॉयल्स होने लगता है और ये गैस में कन्वर्ट होने लगता है। और जब ये बॉयल्स होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। क्योंकि इस समय जब बॉयल्स होता है तो सारी जो हीट दी जा रही है वो कन्वर्ट हो जाती है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पार्टिकलों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उनको ब्रेक करने में, तोड़ने में यूज हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर वाटर अगर होता है तो प्योर वाटर को जब बॉयल्स कराते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल्स होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से देखो मेल्टिंग पॉइंट बता दें, यहाँ पर जो हमने कहा था कि
कि सॉलिड जो होता है सॉलिड मेल्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पर आइस ली थी, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो आइस हमारी क्या होने लगती थी, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती थी, और इस समय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता, जब तक ये सारी आइस क्या हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, तब तक रिमेंस रहता, कांस्टेंट रहता था टेम्परेचर। इसी तरह से यहाँ भी जब वाटर क्या करेगा 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल्स होने लगेगा तो टेम्परेचर इस समय कांस्टेंट हो जाएगा, और जब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक सारा वाटर कन्वर्ट ना हो जाए वेपर या गैस में, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, हम आइस की बात करें, यहाँ पे हम कह सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन की बात करें तो इसका होता है एज 1530 या 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा जो मेल्टिंग सबका अलग अलग होता है, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सबका अलग अलग होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट आयरन जो होता है इसका लगभग होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, और देखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथिल एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से देखो यहाँ पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एथिल अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मतलब है कि जिसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, या अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच में स्ट्रांगली होगा, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा उनकी जो है उनको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट है इसका, एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि वाटर की डेंसिटी क्या है, हाई है, किससे, एथाइल अल्कोहल से, राइट।